हेलो दोस्तों आप सभी जानते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं वो सभी श्रमिक अपने बनवा रहे हैं। लेकिन इसके साथ आपको क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि कुछ दिन से जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, वो चयन करने की जो प्रक्रिया है वो ई श्रम मंत्रालय के द्वारा या रोजगार मंत्रालय के द्वारा बदल दी गई है। यहाँ पे जो एनसीओ कोड है, जो नेशनल लेवल पे जो रोजगार मंत्रालय के द्वारा जितने भी व्यवसाय हैं सभी का कोड अलग से दिया गया है। तो आपको ये कैसे चयन करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे लगाए हुए हैं। नंबर 1 आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्यूपेशन व्यवसाय चयन कैसे करें। सबसे पहले मैंने आपको जो ऑक्यूपेशन है उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद फार्म में कोई गलती अगर आपने पहले कर दी है, यानी कि आपने पहले फार्म फिल किया है ऑनलाइन, सेल्फ से किया है या किसी और ने किया है, और आप खुद उसको ठीक करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे। और जो थर्ड हमारा ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फार्म में लगाने ज़रूरी हैं और इनका आपको क्या कुछ नुकसान हो सकता है या क्या कुछ फ़ायदे आपको इन डॉक्यूमेंट के हिसाब से मिलेंगे, ये सभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। व्यवसाय गलत डालने पर क्या नुकसान आपका हो सकता है वो भी इस पूरे वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको, आप जानते भी हैं, जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको पता है कि कैसे उनको रजिस्ट्रेशन करना है। अपने आप स्वयं रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के साथ एक न्यू पेज आपके सामने खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये पेज ओपन हो जाता है तो सभी जानते हैं जितने भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप यहाँ पे अगर सेल्फ से रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है और आपका जो आधार है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ जुड़ा होना चाहिए, यानी कि जो आधार है आपका अपडेट होना चाहिए और उसमें मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, तभी आप सेल्फ से रजिस्ट्रेशन कर पाए। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो आप उसको कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने डाकघर में चले जाना है, वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लेना है। तो इसमें ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। सभी गाँव में जो डाकघर हैं वो अवेलेबल हैं और जो आधार सेंटर है वो काफ़ी दूर भी हो जाते हैं। तो रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाके में बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने डाकघर में जा कर के इसको अपडेट करा सकते हैं। अब मैं सेकंड बताना चाहूँगा, जो एनसीओ कोड है या फिर रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी है वो कैसे करेंगे। दोस्तों जो मेरे भाई सेल्फ से कर रहे हैं वो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे और जो अदरवाइज जो सीएससी वैली हैं वो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। इतना आपको सभी को पता है। तो चलिए मैं सीएससी के माध्यम से और दोनों के माध्यम से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक न्यू पेज फिर से खुल जाता है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही फ़र्क है, अगर आप सीएससी से करते हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको दिखाई दे जाता है और वहाँ पे सिर्फ आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन आता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया। और सेल्फ से यदि आप करते हैं तो डायरेक्टली आपको सीधे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी सिर्फ मोबाइल नंबर ही डालना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे किसी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल करके और कैप्चा कोड डाल करके उसके बाद मैं आपको आगे का जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ कि कैसे आपको एनसीओ कोड डालना है और आगे जो भी मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं वो किस प्रकार से आपको करने हैं या क्या कुछ आपको फ़ायदे या नुकसान होने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो कैंडिडेट है उनकी डिटेल खोल ली है और यहाँ पे आप एक्यूपेशन देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ एक्यूपेशन स्किल लिख करके आ गया है। तो दोस्तों अब हम एक्यूपेशन की बात करते हैं कि आपको एक्यूपेशन कैसे डालना है। जैसे कि ये यहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एक काम मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो दोस्तों आप अगर किसी भी काम से जुड़े हैं, आपके सामने समस्या क्या आती है, आप अपना जो सही कार्य है वो चयन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप कैसे चयन करेंगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको जो एनसीओ कोड है यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं क्लिक टू व्यू एनसीओ कोड लिस्ट, और यहाँ पे देखिए क्लिक टू व्यू एनसीओ कोड लिस्ट। इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो एनसीओ कोड लिस्ट है वो मिल जाती है। आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और अपना जो एनसीओ कोड है वो आपको देख लेना है। अब आप किस प्रकार से देखेंगे वो भी मैं आपको क्लियरली तौर पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप बिल्कुल आसान तरीके से करना चाहें तो सीधे ही आप यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई लेबर हैं जैसे, तो आप यहाँ पे AGRI यानी कि एग्रीकल्चर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए लेबर आ गया है।
और यदि कंस्ट्रक्शन से आप जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डालेंगे तो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काफ़ी कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से देखिए ब्रिक लेयर कंस्ट्रक्शन और इससे जुड़े हैं बहुत सारे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिटर कंस्ट्रक्शन और बस कंडक्टर या इस तरीके से जुड़े हुए जितने भी होंगे वो टोटल वर्क यहाँ पे आपके आ जाएंगे। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही से देखना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और इस प्रकार से आपके सामने जो जितने भी एनसीओ कोड हैं वो पीडीएफ फाइल में डाउनलोड भी हो जाते हैं और खुल के आपके सामने ओपन भी हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यू कोड हैं, जो पहले कोड हैं, आपको उनमें देखना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो एनसीओ कोड लिस्ट है वो ओपन कर लेनी है। तो एनसीओ कोड लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो इसको देखने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इधर बैक साइड जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल बैक साइड में देखना है सबसे पहले कि आप किस वर्क से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल्टीवेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जिस भी तरीके का कार्य है, यानी कि आपका खेती से जुड़ा हुआ है तो एग्रीकल्चर में आप यहाँ पे कल्टीवेटर से जुड़ा हुआ कार्य देख सकते हैं। आगे फिर से आप यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर ही लिखा हुआ है, लेकिन ये अलग तरीके से जुड़ा हुआ कार्य है। तो आप इनमें सर्च करेंगे। इसी प्रकार से आप टोटली काम अगर देखेंगे, अगर आप टेलरिंग का काम देखेंगे तो टेलरिंग का काम भी बिल्कुल आपको इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं केमिकल प्रोडक्ट, प्लांट एंड मशीन ऑपरेटर और कैपिटल गुड्स। इस प्रकार से ये बिल्कुल अलग से आपके सामने दिया गया है। तो आप यहाँ पे अपना वर्क जो है वो आराम से चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 मिनट भी लगाते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से अपना जो वर्क है वो मिल जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ग्लास मेकर, कटर, ग्राइंडर एंड फिनिशर। जो ग्लास कट करते हैं यानी कि जो शीशा वगैरह या फाइबर का कार्य जो करते हैं, जो ग्राइंडर का काम करते हैं, तो इस प्रकार से ग्लास मेकर वगैरह आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ग्लास मेकर्स, कटर्स, ग्राइंडर्स एंड फिनिशर जो लोहे वगैरह का, ग्राइंडर वगैरह का काम करते हैं उनके लिए ये वाला ऑक्यूपेशन यहाँ पे चूज करना होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो हिंदी में इसको देखना चाहते हैं, इंग्लिश में उनको समझ नहीं आता है। तो आपको सिंपली ये कॉपी कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने ये यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपको ऐसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको ट्रांसलेट में चले जाना है। देखिए यहाँ पे मैंने पशुपालन पहले किया हुआ है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे पहले इंग्लिश में कर लेना है, इंग्लिश से हिंदी चूज करना है और उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको हिंदी में लिखा हुआ गया है ग्लास मेकर और कटर, ग्राइंडर और फर्नीचर। तो इस प्रकार से आप इसको आराम से अगर ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करने के बाद आपको बिल्कुल ये आसानी से समझ आ जाएगा कि ऑक्यूपेशन आपको क्या लगाना है। इसी प्रकार से जितने भी ऑक्यूपेशन हैं आप आराम से देख सकते हैं। आपका बिल्कुल एक्यूरेट जितना भी ऑक्यूपेशन होगा वो आराम से मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल मेकर, तो यहाँ पे केमिकल प्रोडक्ट, प्लांट एंड मशीन ऑपरेटर में ये आएंगे। उसके बाद मोल्डर, हैंड प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक प्रोडक्ट, मशीन ऑपरेटर, पेपर प्रोडक्ट, मशीन ऑपरेटर। इस प्रकार से आप आसानी से अपना जो ऑक्यूपेशन है वो सर्च कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे को बोल सकते हैं कि हमको अपना जो ऑक्यूपेशन है वो सही से नहीं मिला है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और साथ में कमेंट जरूर डालें। और आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगाने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों यदि आपने कोई वर्क किया हुआ है, स्किल किया हुआ है, तो आपको जहाँ स्किल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम बैक हो जाते हैं, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे आ गए हैं, तो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ इसको। यहाँ से हम इसको बैक कर देते हैं, फिर हम इसके जो ऑक्यूपेशन और स्किल है उसमें चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑक्यूपेशन और स्किल है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। यदि आपने कोई स्पेशल वर्क किया हुआ है तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट जरूर लगाएं और जो आपने ट्रेनिंग ली हुई है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किए कि आपने ट्रेनिंग कैसे ली है या नहीं ली है, या आपने काम करते हुए ट्रेनिंग ली है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जरूर डालें। 2 मिनट अपने यहाँ पे खर्च करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे जो फाइल है यहाँ पे आपको PDF, PNG, JPG, JPEG इन सिर्फ फॉर्मेट में आप यहाँ पे लगा सकते हैं और इसका साइज जो है 1 MB से कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपनी जो फाइल है वो आराम से लगा सकते हैं और यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट लगाने के बाद मान्यता प्राप्त एक तरीके से
हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको एक और चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूरी बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालें तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे जो आप नॉमिनी डिटेल डालते हैं, यहाँ पे जैसे कि नॉमिनी डिटेल मैंने डाला हुआ है, तो आपको नॉमिनी डिटेल बिल्कुल सही से डालनी है और उनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही से डालनी है। और यहाँ पे जो उनका रिलेशनशिप है वो भी बिल्कुल सही और ध्यान से डाल देना है। यदि आपकी कोई गलती हो चुकी है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी आप सेल्फ से भी इसको कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन सीएससी पे जाके करवा लिया है उसके बाद इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं रहती है। आपका ये सिर्फ ओटीपी से ही ओपन हो जाता है। और दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपको बता देता हूं। यदि आप ऑक्यूपेशन गलत डाल देते हैं और यदि आप ऑक्यूपेशन सही से नहीं डालते हैं तो आपको इसका क्या कुछ नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों जो लोग इसके लिए पात्र नहीं हैं और वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उनको जो ईपीएफ या ईएस मेंबर हैं उनकी वजह से जो उनका अकाउंट है जो वहाँ पे बना हुआ है जिसके वो सदस्य हैं, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाले फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि जो उनकी पहले से डिटेल है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर है। अगर आपका ईपीएफ अकाउंट बना हुआ है उसके बाद आप ई श्रम कार्ड बना लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों आगे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ईपीएफ अकाउंट है और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप उसको कैसे हटवाएंगे। तो आपको सिंपली 14434 यानी कि 14434 पे फ़ोन करना है और आपको जितनी जानकारी चाहिए वहाँ से आप अपनी ले सकते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे नॉमिनी डिटेल नहीं डालते हैं तो जो आपको 2 लाख रुपए का बीमा है, यदि आपका कोई अंग खराब हो जाता है यानी कि एक हाथ एक पाँव या दोनों हाथ या एक पाँव या दोनों पैर या एक हाथ या कुछ भी आपका इस प्रकार से अंग हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है आपके शरीर के अंग का, तो आपको 1 लाख रुपए का बेनिफिट इसके अंदर कंडीशन के हिसाब से मिलता है। और यदि आपकी जान चली जाती है या जानहानि हो जाती है तो उसमें आपको जो जिस नेम नॉमिनी का आप यहाँ पे नेम डाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉमिनी का नाम यहाँ पे डाला गया है, तो उनको इस प्रकार से लाभ वो 2 लाख रुपए का मिलने वाला है। नॉमिनी डिटेल जो भी डालें आप बिल्कुल सही से और ध्यान से डालें। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट हैं, यदि आप सेल्फ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जितने भी रजिस्ट्रेशन करते समय डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे जाते हैं उनको सही से फिल कीजिए ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। और आपको पात्रता बिल्कुल सही से होनी चाहिए। पात्रता अगर आपके पास है तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। अदरवाइज यदि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं या आपका कोई भी किसी भी किस्म का ईपीएफ अकाउंट है तो आप बिल्कुल इसमें रजिस्ट्रेशन ना करें। यदि आपके मन में संशय है तो आप 14434 पे कॉल कर सकते हैं। आपको ये नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों आपको और चीज़ मैं आप इसके अंदर बता देता हूं कि यदि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें तो आपको यहां एडिट करके और दोबारा से ओटीपी भेज करके इस मोबाइल नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम बैक करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल, तो यहां पे आपने जितनी क्वालिफिकेशन की हुई है वो यहां पे सही से आपको डाल देनी है। उसके बाद आपका मंथली जो इनकम स्लैब है वो आपको सही से यहाँ पे फिल कर देना है। और फ़ायदे की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें फ़ायदे आपको जितने भी आने वाले समय में योजनाएं लॉन्च होंगी, गवर्नमेंट के द्वारा जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाई जा रही हैं, जो ना मानधन योजना या फिर जितनी भी स्कीम आने वाले भविष्य में लॉन्च की जाएंगी, उनमें इन्हीं जो ई श्रम के स्टेशन होंगे उन्हीं के द्वारा इनको लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप टोटली डिटेल यहाँ पे फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू प्रोफाइल दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और जो आपका प्रोफाइल है वो सही से आपको देख लेना है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती यहाँ पे ना हो, उसके बाद ही आप इसको सबमिट करें। जब आप लास्ट पेज पे आ जाते हैं उसके बाद आपको प्रीव्यू करना होता है और प्रीव्यू करने के बाद जो आपकी डिटेल है वो आपको दिखाई दे जाती है। इस प्रकार से जितने भी सर्टिफिकेट हैं और जितनी भी डिटेल है वो टोटली यहाँ पे बिल्कुल सही सही फिल करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना करें ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी नुकसान ना हो और आपको पूरा लाभ और पूरी पात्रता के हिसाब से पूरे लाभ आपके अकाउंट में या आपको मिल सकें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको फिल कर सकते हैं।
मैंने एनसीओ कोड के बारे में आपको बता दिया है। यदि आपको एनसीओ कोड फिर भी नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से जो एक्यूपेशन एनसीओ कोड है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आराम से जो ये लिस्ट है मैंने आपको पहले भी दिखाई है, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रोवर जो खेती बाड़ी का कार्य करते हैं और जो सब्जी वगैरह उगाते हैं। तो इस प्रकार से आपको चूज कर लेना है फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रोवर। और उसके बाद फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रोवर ये एक ही कैटेगरी है, जो फैमिली नेम ये लिखा हुआ है ये एक ही कैटेगरी है। ट्रीज शरब क्रॉप ग्रोवर इस प्रकार से ये आगे चेंज हो गई है ये, लेकिन ये एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगी। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा ये समझ आ जाएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में जो जॉब है वो दी गई है, उससे पहले जो इसकी कैटेगरी है वो दी गई है, और जो बड़ी कैटेगरी है वो एग्रीकल्चर यानी कि सेक्टर का नाम ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद फैमिली नेम जो जिस प्रकार से वो कार्य है यानी कि उससे जुड़ा हुआ है, और बिल्कुल एक्यूरेट जो आएगा वो बिल्कुल लास्ट वाले बॉक्स में यहाँ आपको दिखाई दे जाता है। तो आपको ये बिल्कुल लास्ट वाला जो है ये, जैसे कि आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कोई सा भी काम यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि टेडी टॉपर यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ से आपको ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने किया ताड़ी टैपर, तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ पे सर्च कर लेना है, तो आपको आराम से जो आपका कार्य है वो आपको दिखाई दे जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको स्क्रॉल करेंगे और धीरे धीरे करके इसमें जितने भी आपके कार्य हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर हैं, रबड़ वर्कर हैं या कोई भी है, तो वो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं और इसको सर्च कर सकते हैं। जिस कार्य से आप जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल आपको 100% यहाँ पे मिल जाएगा यदि आप ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप प्लम्बर देख सकते हैं, पेंटर देख सकते हैं, फिटर देख सकते हैं। इसी प्रकार से जितने भी डाई मेकर हैं, जितने साफ सफाई कर्मचारी हैं, वो टोटली आपको कार्य यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं टोटली अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे टोटल जितने भी वर्क हैं 378 यानी कि 378 यहाँ पे कार्य मिल जाते हैं। यदि आप वुड का कार्य करते हैं तो यहाँ वुड से भी जुड़ा हुआ यानी कि लकड़ी से जुड़ा हुआ कार्य अलग से दिया गया है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से देखना है, उसके बाद ही ये फिल करना है, ताकि आपको दोबारा परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी ये फॉर्म जो है ओपनली तौर पे गवर्नमेंट द्वारा जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी जब आप फिल कर देते हैं उसके बाद अगर चेंजिंग होगी तो शायद ये डिपार्टमेंट के हाथ में ना चला जाए और उसके बाद आपको किसी डिपार्टमेंट में जाके ये परेशानियों का सामना करके इसको बदलवाना ना पड़े। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से ये कार्य करना है और तभी अपना जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे डालना है और आपको पूरा फ़ायदा मिल सके तो आप 14434 पे कॉल करेंगे यानी कि 14434 पे फ़ोन करेंगे और पूरी जानकारी आप इसकी ले सकते हैं। और जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सही से फिल करें। यदि आप सीएससी से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उसके बाद भी आप अपना घर से आकर के सिर्फ ओटीपी से ही जो अपना प्रोफाइल है वो व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और फिर से कोई वीडियो अगर नहीं आती है, मेरे द्वारा डाला जाता है कुछ भी, अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास वो वीडियो सीधे पहुंच पाए और आप उसको देख पाएँ और समझ पाएँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि भविष्य में ऐसी ही जानकारी लगातार आपके लिए लेके आता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।